एक छोटे से शहर से दूर पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ एक सादा सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। यह गांव अपनी खामोशी, साफ हवा और सीधे लोगों की वजह से मशहूर था। इसी गांव में अयान नाम का एक लड़का रहता था जो देखने में आम सा लेकिन दिल से बहुत खास इंसान था। उसके कपड़े सादे होते, जूते पुराने, लेकिन चेहरे पर हमेशा सब्र और सुकून होता। अयान सुबह फज्र के बाद उठता, अपनी बीमार माँ के लिए चाय बनाता और फिर काम की तलाश में निकल जाता। कभी वह खेतों में काम करता, कभी बाजार में दुकानदारों का सामान उठाता और कभी किसी बुजुर्ग के घर जाकर उनके लिए पानी भर देता। उसकी कमाई बहुत कम होती, लेकिन वह उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करता था। अयान की माँ बहुत कमजोर थी। वालिद का इंतकाल सालों पहले हो चुका था, इसलिए पूरी जिम्मेदारी अयान पर आ गई थी। कई रातें ऐसी होतीं जब घर में सिर्फ सूखी रोटी होती, लेकिन अयान कभी शिकायत नहीं करता। उसकी माँ कहती, बेटा, तुम खुद मुश्किल में हो, फिर भी लोगों की मदद क्यों करते हो? अयान मुस्कुराता और जवाब देता, अम्मी, अगर हम न मदद करें तो फिर कौन करेगा? गांव के कुछ लोग अयान का मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, इतना भला बनकर क्या मिलेगा? पहले अपनी जिंदगी तो बना लो। लेकिन अयान इन बातों पर कभी गुस्सा नहीं होता। उसे यकीन था कि भलाई कभी जाया नहीं जाती। एक दिन जब अयान बाजार से वापस आ रहा था, उसने सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो गिर गया था। उसके कपड़े गंदे थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। लोग पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। किसी ने कहा, छोड़ दो, अपना काम देखो, मगर अयान का दिल नहीं माना। वह फौरन बुजुर्ग के पास गया, उसे सहारा दिया, पानी पिलाया और अपने घर ले आया। उस रात अयान ने अपना बिस्तर बुजुर्ग को दे दिया और खुद जमीन पर सो गया। माँ ने मना किया, लेकिन अयान बोला, अम्मी, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। सुबह जब बुजुर्ग ने जाने की इजाजत मांगी तो उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद उस वक्त की जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था। याद रखना, जो भला करता है उसके साथ भला जरूर होता है। यह कहकर वह चला गया। वक्त गुजरता गया। अयान अपनी जिंदगी में मसरूफ रहा। एक साल बाद गांव पर मुसीबत आ गई। लगातार बरसातों की वजह से दरिया का पानी बढ़ गया। रात के अंधेरे में पानी गांव में घुस आया। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। अयान ने सबसे पहले अपनी मां को उठाया और उन्हें महफूज जगह पर पहुंचाया। लेकिन उनका घर पानी में गिर गया। सब कुछ बह गया, कपड़े, बर्तन, यादें। अयान टूट सा गया। उसने पहली बार आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह दूसरों की मदद करता रहा, बच्चों को उठाकर महफूज जगह तक ले जाता रहा। कुछ घंटों बाद शहर से राहत टीम आई। गाड़ियों, डॉक्टरों और मदद के सामान के साथ एक आदमी भी था जो बहुत वकार वाला लग रहा था। जैसे ही उसकी नजर अयान पर पड़ी, वह रुक गया। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थीं। यह वही बुजुर्ग था जिसको अयान ने साल पहले मदद दी थी। बुजुर्ग ने सबके सामने कहा, इस लड़के ने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब कोई साथ नहीं था। आज अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाकर इसके पास भेजा है। उस बुजुर्ग ने अयान की माँ का बेहतरीन इलाज करवाया, उन्हें शहर के अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाया और अयान के लिए परमानेंट काम का बंदोबस्त कर दिया। कुछ महीने गुजरे। अयान की माँ बिल्कुल ठीक हो गई। अयान की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। अब वह और भी ज्यादा लोगों की मदद करता। गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाता, गरीबों के लिए राशन जमा करता और लोगों को उम्मीद देता। जो लोग पहले अयान का मजाक उड़ाते थे, आज उसकी मिसाल देते थे।
वे कहते, यह है असली कामयाबी, अच्छा इंसान बनना। अयान अक्सर चुपचाप मुस्कुराता और कहता, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस जो दिल ने कहा वही किया। एक दिन अयान की माँ ने कहा, बेटा, आज मुझे यकीन हो गया है कि भलाई कभी जाया नहीं जाती। अयान ने जवाब दिया, अम्मी, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, बस वक्त बदल जाता है। मोरल, जो इंसान बिना मतलब के भला करता है, जिंदगी उसे बिना मांगे भला लौटा देती है। नेक काम, इंसानियत और मदद कभी जाया नहीं जाती, बस सही वक्त पर रंग दिखाती है।